जय श्री राधे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कई सारे मनवंतर बीत जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मनवंतर में, तो एक मनवंतर में 71 टाइम्स महायुग होता है, और एक महायुग मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक बार साइकिल को कंप्लीट करना। तो ऐसी साइकिल जब 71 टाइम्स ये महायुग करते हैं, तब जाकर एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा था। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बड़े फैंसी तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही जाती है। लोग लाखों करोड़ों रुपए के आयोजन कराते हैं, वाटर प्रूफ फायर प्रूफ पंडाल लगाया जाता है, बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये कथाएं होती हैं। भागवत का नियम है कि आप 7 दिन की कथा करें, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके लिए फर्स्ट टाइम ये भागवत करी गई थी, वो थे श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, और जब उन्होंने ये कथा श्री परीक्षित जी के लिए करी थी, तब उनके पास सिर्फ 7 ही दिन थे। मेरे आपके पास भी 7 ही दिन है। मंडे टू संडे 7 ही दिन होते हैं, तो आज भी मृत्यु 7 दिन में होती है। इसलिए हर जीव को, जो इन 7 दिनों में ही मरता है, आप किसी को भी देख लीजिए, विद इन दीज डेज वी ऑल डाई। तो हम लोग को ये भागवत सुननी चाहिए। भागवत का और भी महात्म्य है, मैं आपको आज श्लोक बाय श्लोक सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। मुझे आपसे पैसे रुपए की अपेक्षा नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे एक भी व्यूअर्स ढंग से सुनेगा, तो उसके जीवन में चेंजेस आए, श्रीमद् भागवत महापुराण उनके जीवन में एंटर कर जाए, बस इतनी ही लालसा है। और भगवान कृपा करेंगे तो कोई ना कोई तो एक सुनेगा ही। श्रीमद् भागवत महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कहे हुए श्लोक हैं। ये कुछ श्लोक हैं जो आप नित्य गुनगुनाएंगे, आपके ऊपर भगवत कृपा होगी। प्रथम श्लोक यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भागवत के महात्म्य से। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाक्षद्या मुक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे यानी कि भगवान श्री कृष्ण के संतोष का कारण है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरा प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिल गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मतलब कि आप हर एक अक्षर, जितने आप इसमें से पढ़ रहे हैं प्रत्येक दिन, उतनी आप गायें दान कर रहे हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्त्र फलम भवेत, गोसहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों का जो फल है पाठ करने का, वो प्राप्त करता है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वे ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ मेरी कथा नित्य होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान होते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलयुग के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलयुग का वश नहीं होता। वैश्वानाम वैश्वानाम तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति ग्रहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा किया करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित हैं। आगे कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी से कि ये अर्चयन्ति ग्रहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति वल्गान्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में आपके घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हुए, उछलते कूदते हुए रहते हैं, और मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्प कोटि सहस्त्राणि मम लोके वसन्ति ते।
अब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। भागवत शास्त्र की पूजा करते हुए ताल ठोक कर वह खुश रहते हैं और मैं उन सभी मनुष्यों पर प्रसन्न रहता हूँ। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि शास्त्राणि मम लोके वसन्ति ते। याव दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम ग्रहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पि मधुदकम। मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत को रखे उतने समय तक उसके पितर घी, दूध, मधु, मीठा जल पीते हैं। जो लोग भगवान विष्णु भक्त हैं, पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्प तक मेरे बैकुंठ धाम में वास किया करते हैं। अब जो लोग भगवान विष्णु के भक्तों को या किसी श्रद्धावान पुरुष को ये श्रीमद् भागवत महारूप ग्रंथ समर्पण करते हैं, वह हजारों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे बैकुंठ में निवास करते हैं। ऐसा भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं या फिर भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरा प्रीणितास्तेश्च विबुधा यावदा भूत संपल्वम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम व वरम भागवतम ग्रहे शतशो अथ सहस्त्रेश्च किमन्यः शास्त्र संग्रहे। यदि आपने अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रखा है तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से लाभ ही क्या होगा। मतलब कि अगर भागवत पढ़ ली तो संपूर्ण चीजें पढ़ ली। अगर भागवत में श्रद्धा हो गई आपकी तो किसी और शास्त्र में, ग्रंथ में श्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं है। पर बात सिर्फ इतनी है कि श्रद्धा हो ऐसी कि हर जगह श्रीमद् भागवत दिखाई दें। आपका दिल अपने आप खिंचे कि आपको श्रीमद् भागवत पढ़नी है। जैसे कई बार आप मूवीज और सीरियल के लिए ललायत होते हैं, उसी तरीके से अगर आप कहीं श्रीमद् भागवत से प्रेम कर बैठे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। ये मैं नहीं, भगवान विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं। नातस्य तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलौ नातस्य पुनरावृत्ति याम पाशात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम सा वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहे न तिष्ठेयस्य शपचादधि को ही सह। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। बहुत सारे श्लोकों में भागवत की महिमा बताई है भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को। मैंने ये श्लोक आपके लिए पढ़ के सुनाए हैं और इन श्लोकों को आप कृपया सुनिए, हो सके तो याद कीजिए, लिख लीजिए, फिर याद कीजिए, बोलिए, ताकि आपका भी इससे उद्धार हो। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य तो बहुत ज्यादा है। आजकल की कथाओं में बैंड बाजा, गाने बजाने, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और न्यू न्यू भजन को गाने की रीति चल गई है, परंपरा चल गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत थिक है, बहुत वास्ट है। आप देखिए इनका साइज, और ये सिर्फ एक पुस्तिका है, अभी एक और ग्रंथ बाकी है। ये 2 पार्ट्स में आता है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। तो 7 दिन में ये कथा अगर दोनों टाइम कही जाए, जैसे कि दिन में और रात में, तब जाकर ये संपूर्ण कथा पूर्ण होती है। परंतु आजकल ये कथा लोगों को नहीं मिल रही है। इसमें दोनों दोषी हैं, कथावाचक भी और शास्त्र, साथ ही साथ जो जनता सुनने आती है वह भी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही ध्येय है कि मैं जितनी भी कथा कहूँगा श्रीमद् भागवत से कहूँगा, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी, और म्यूजिक तो यहाँ पर होगा नहीं। इसलिए प्योर कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो कृपया जरूर आया करें चैनल पर और वीडियोस की लिस्ट में श्रीमद् भागवत सुना करें। श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कुछ श्लोक भागवत में लिखे हैं, और ये श्लोक सच में इतने प्रिय हैं कि अगर आपको एक बार याद हो गए तो आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे और भूलने की नौबत भी नहीं आएगी। जैसे कि एक श्लोक है, यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इसमें कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें केवल अकेले ही संन्यास लेने के लिए उद्यत देख
उनके पिता श्री व्यास भगवान विरह से कातर होकर पुकारने लगे कि बेटा बेटा। जिस समय उन्होंने अपने पुत्र को रोकने की कोशिश की, उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। मतलब कि जब व्यास जी ने अपने पुत्र को बुलाया कि बेटा रुक जाओ, अभी बहुत छोटे हो, वन को ना जाओ, क्योंकि श्री सुखदेव जी पेट से निकलने के बाद तुरंत ही वनवास जंगल भजन में चले गए थे। उस समय वृक्षों ने उत्तर दिया था, क्योंकि श्री सुखदेव जी तो ध्यान में मग्न थे। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं, यह स्वानुभाव मुखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्मदीप मतीत तीर्षताम तमो अधन संसारिणाम करुणा अह पुराण गुहाम तम व्यास सूनु मुपायमी गुरुम मुनीनाम। यह स्वानुभावमखिलम यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतति तीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुहां तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत भगवत स्वरूप अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। और वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों ने, आचार्यों ने, श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है और हम सब उनकी शरण लेते हैं। स्वसुखनिभृतचेता स्तदयुदस्तान्यभावो अप्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्रजिघ्नं तमखिलव्रज तमखिलव्रजिघ्नं व्याससूनुं ननो नतोऽस्मि। स्वसुखनिभृतचेतास्तदिव्यदस्तान्यभावो अप्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्रजिघ्नं तमखिलव्रजिनग्रं तमखिलव्रजिनग्रं व्याससूनुं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने आनंद में ही निमग्न थे और इस अखंड अद्वितीय स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरलीधर मनोहर श्याम सुंदर की मधुरमयी मंगलकारी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर खींच लिया था और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी श्री व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये है भागवत की महिमा। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत की महिमा, जहाँ पर अनेक अनेक श्लोकों में अनेक अनेक शास्त्रों से ये सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे ऊपर है, सबसे अच्छी हैं, सबसे प्यारी हैं। ऐसे तो भगवान के हर ग्रंथ, चाहे वो जो पुराण हो, सब अत्यंत परम आनंद मग्न करने वाला और परम प्रणाम करने वाला है, भगवान को सभी प्रिय है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसे हम सभी को प्रणाम करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामी त्रिदशेः स। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ मैं सदा ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन दस्सरांसि च नदीन दस्सरान तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन्दस्सरांसि च नदीन्दस्सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्याः। यही नहीं, वहाँ नदी नद सरोवर रूप में प्रसिद्ध तीर्थ वास करते हैं।
संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। ऐसी है भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्टा नोक्तिष्ठते ही यह सांवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र का। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण दिखें तो आप तत्काल उठकर खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें, अन्यथा आपका 1 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुब्रत। हे सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं, परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण किया करते हैं, मैं उसी प्रकार उनके वश में रहता हूँ जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में रखती है। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा जो मैंने आपको कही है। ये ऐसा श्लोकों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा आपको शायद ही कहीं सुनने मिले, इसलिए अगर आपके यहाँ ये वीडियो लगा है तो आप कृपया सुने और अपने परिवारजनों को शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं कब किसका बुलावा आए, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को गले से लगाएं और इनको पढ़ें। जय श्री राधे।